इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पूरे फील्ड की एनालिसिस को समझने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम प्रयोग करते हैं या उनका जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। नाम से ये तीनों एक नए प्रकार के कुछ ऑपरेशंस लगते हैं, बट ये बेसिकली एक प्रकार का डिफ्रेंसिएशन है, यानी कि डेरिवेटिव। जो हमने अपने 10+2 लेवल में जो डिफ्रेंसिएशन या डेरिवेटिव सीखा है, या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी हमने जो डेरिवेशन सीखा है, ये वही ऑपरेशंस है, लेकिन इनके नाम थोड़े नए लगते हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। अब ये नाम नए क्यों हैं ये भी जानेंगे, और ये नाम जो है हमें वेक्टर अलजेब्रा से, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा के एनालिसिस से ये मिलता है। इसलिए ये तीनों टर्म्स का जो एनालिसिस है या अंडरस्टैंडिंग है या एक्सप्लेनेशन है, ये हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी जानने को मिलता है, और इसका जो पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ये होता है। इसीलिए इन तीनों टर्म्स को मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए मैं इनको एम्फसाइज करते हुए मैं एक्सप्लेन करूँगा, और इनके डेफिनेशन या प्रॉपर्टीज़ पे भी हम फोकस करेंगे। और डेफिनेशन को जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों पे मैं जल्दी से फ्लैशबैक करना चाहूँगा, और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, और स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो जल्दी से हम याद कर ले कि स्केलर जो हम बचपन से जो नॉर्मल क्वांटिटीज बाय डिफ़ॉल्ट जो पढ़ते आए हैं वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था और उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता था, और वेक्टर में दोनों चीज़ें होती थी। एक और चीज़ जल्दी से आपको मैं यहाँ फ्लैश करा दूँ कि स्केलर के साथ स्केलर का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, और जो रिजल्ट होता है वो स्केलर होता है। लेकिन जब एक स्केलर के साथ हम एक वेक्टर को एसोसिएट करेंगे, यानी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट जो होगा वो आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो सकते हैं कभी कभी, बट ये बहुत सिंपल है। एक्चुअली हम वेक्टर क्वांटिटी के साथ कुछ स्केलिंग कर रहे हैं, स्केलिंग का मतलब होता है उसको हम 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, 5 गुना कर दिया, तो हमने उस वेक्टर को स्केल कर दिया, तो रिजल्ट तो वेक्टर ही रहेगा ना, बट वो स्केल्ड वेक्टर रहेगा। स्केल्ड वेक्टर का मतलब वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, बट द रिजल्ट विल बी बेसिकली वेक्टर। और एक तीसरा कॉन्सेप्ट जनरेट होता है वेक्टर टू वेक्टर का कॉन्सेप्ट, जो कि कुछ नया नहीं है, बहुत सिंपल है। बट यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल बात यह है कि वेक्टर से वेक्टर का जब एसोसिएशन आता है तो 2 प्रकार के रिजल्ट पॉसिबल हो जाते हैं, 2 प्रकार के रिजल्ट की पॉसिबिलिटी यहाँ होती है, और इसलिए यहाँ थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है। बचपन में हम गुणा करने के लिए, यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए जो सिंबल्स यूज करते थे वो एक क्रॉस होता था और दूसरा डॉट। लेकिन हमने कभी इन दोनों सिंबल्स के बीच मतभेद नहीं किया, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, क्योंकि क्रॉस करो या डॉट करो रिजल्ट सेम आता था। और रिजल्ट सेम आने का रीज़न होता था कि हमारे जो मल्टीप्लाइंग एजेंट होते थे वो दोनों के दोनों ही स्केलर होते थे। लेकिन अब जो हमारे जो मल्टीप्लाइंग एजेंट्स होंगे वो वेक्टर्स हो सकते हैं, बेसिकली वेक्टर ही होंगे अधिकतर। इसीलिए हमारा जो रिजल्ट होगा वो डिपेंडिंग ऑन यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन और यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम 2 प्रकार के मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और 2 प्रकार के मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट से 2 अलग अलग प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं। और इसीलिए हमने दोनों प्रकार के मल्टीप्लिकेशन को अलग अलग नाम दिया और अलग अलग सिंबल दिया। जब इस सिंबल को यूज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और जब इस सिंबल को यूज करके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे कहते हैं डॉट मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जो होता है वो एक वेक्टर रिजल्ट आता है, यानी कि जो प्रोडक्ट आता है वो वेक्टर आता है, इसलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और डॉट के साथ जो आता है उसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बता दूँ कि स्केलर यानी कि डॉट प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, और वेक्टर यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। अब मैं पूरे एनालिसिस में, आज के पूरे इस डिस्कशन में, मैं अगर ए यूज करता हूँ या फिर बी यूज करता हूँ या फिर सी यूज करता हूँ, तो ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यूज करूँगा, जिसको फील्ड भी कह सकते हैं, वेक्टर फील्ड्स को। और चूंकि ये वेक्टर, इसलिए मैं एरो से भी इसको मैं थोड़ा डेकोरेट कर दूंगा ताकि ये डिस्टिंग्विश हो जाएगी। और अगर मैं फाई अक्षर का यूज करता हूँ तो ये मैं स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करूँगा, क्योंकि हमारे पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फाई फ्लक्स को डिनोट करता है, और फ्लक्स हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और ए बी सी से मैं इन जनरल किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करूँगा। तो अब मैं आपको और याद दिला दूँ कि ए और बी का सपोज हमें क्रॉस करना है,
या सबसे पहले मैं आपको डॉट कर देता हूँ। तो सिंपली अगर सपोज ए को मैं थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दूँ, एक्सपैंड कर दूँ कि ए ऑफकोर्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके डायरेक्शंस होंगे और डायरेक्शंस होंगे तो 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग तीनों दिशाओं में इसके कुछ वैल्यूज होंगे। तो सपोज आई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे होता है और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप होता है। तो A1i प्लस A2j प्लस A3k। सिमिलरली हम बी वेक्टर को अगर माने हैं तो B1i प्लस B2j प्लस B3k। सिमिलरली C1i प्लस C2j प्लस C3k। अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इट विल बी सिंपली A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 C3, ये रिजल्ट आएगा। और आप देख सकते हैं सिंपली एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं एक क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो थंब रूल फार्मूला होता है, सॉरी ये है आई कैप जे कैप के कैप, मैट्रिक्स फार्मूला है ये। ए वेक्टर का कोफिशिएंट A1 A2 A3, वी वेक्टर का कोफिशिएंट B1 B2 B3। अगर मैं B क्रॉस A करूँ यानी कि इसको मैं रिवर्स कर दूँ, A क्रॉस B की जगह B क्रॉस A, तो डायरेक्शन इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा और इसलिए मैट्रिक्स फार्मूला B1 B2 B3 यहाँ हो जाएगा और A1 A2 A3 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी अगर मैं दो रो को इंटरचेंज करता हूँ तो एक माइनस का साइन आ जाता है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि एक डॉट प्रोडक्ट का एक सिंपलेस्ट फार्मूला क्या है और क्रॉस प्रोडक्ट का एक सिंपलेस्ट फार्मूला क्या है। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ये कुछ नया चीज़ नहीं है। स्केलर नाम इसलिए है क्योंकि रिजल्ट स्केलर होने वाला है, इस प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर होने वाला है तो रिजल्ट के हिसाब से नाम होता है। अगर मैं ए बी और सी का एक ऐसा प्रोडक्ट करूँ, एक ऐसा मल्टीप्लाई, ऑफ कोर्स तीनों ऑल द थ्रीज आर वेक्टर्स, अगर मैं इन तीनों का एक ऐसा प्रोडक्ट निकालूँ जिसकी वजह से जो रिजल्ट होगा वो स्केलर होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर मैं तीनों का आपस में डॉट कर दूं, सपोज मैं जस्ट एक इमेजिन करता हूं कि तीनों का डॉट कर दूं, तो बी और सी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर होगा। स्केलर के साथ फिर अगर मैं वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं, स्केलर को अगर मैं वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ओके रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसको वर्ड को काट देता हूं क्योंकि आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो स्केलर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट वेक्टर होगा। इसीलिए अगर मैं तीनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो रिजल्ट वेक्टर हो जाएगा। मेरा रिजल्ट वेक्टर नहीं होना चाहिए, मैं रिजल्ट स्केलर चाहता हूं। अब मैं अगर यहाँ दोनों को क्रॉस कर दूं, अगर इसको क्रॉस कर दूं, अगर मैं इनको क्रॉस करूं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज ए वेक्टर, अगेन क्रॉस प्रोडक्ट अगेन ए वेक्टर, सो फिर से रिजल्ट वेक्टर हो जाएगा। यानी कि दोनों डॉट हो या दोनों क्रॉस हो तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर होगा। इसीलिए किसी एक को डॉट और किसी एक को क्रॉस करके देखते हैं। सपोज यहाँ मैंने डॉट कर दिया और यहाँ मैंने क्रॉस कर दिया, अब देखते हैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो एक वेक्टर होगा। ये ऑलरेडी एक वेक्टर है, तो वेक्टर और वेक्टर का क्रॉस, सॉरी वेक्टर और वेक्टर का डॉट एक स्केलर होगा। तो ये जो रिजल्ट होगा वो एक स्केलर होगा। तो इसे हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसमें ट्रिपल इनकी 3 वेक्टर का एसोसिएशन है यहाँ पे, इसलिए ट्रिपल। लेकिन इस तरीके से उनका प्रोडक्शन करना है, इस तरीके से इनका मल्टीप्लिकेशन करना है कि द रिजल्ट शुड बी स्केलर। तो ऑब्वियसली एक डॉट और दूसरा क्रॉस होना चाहिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं ए बी, ओके ए बी सी, यहाँ आप क्रॉस कर दो, यहाँ डॉट कर दो, ठीक है। तो कुछ भी करें आप, किसी भी तरीके से करें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये भी स्केलर रिजल्ट होगा, दिस विल ऑल्सो बी स्केलर रिजल्ट। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप देख सकते हैं कि इन तीनों का रिजल्ट स्केलर हो रहा है, इन तीनों का रिजल्ट स्केलर हो रहा है। यानी कि अगर मेरा रिजल्ट स्केलर है, इसका मतलब ये है कि ये आपस में जो वेक्टर्स है वो इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। यानी कि मैं ए डॉट बी क्रॉस सी करूँ या ए डॉट सी क्रॉस बी करूँ या सी डॉट बी क्रॉस ए करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि रिजल्ट स्केलर आने वाला है, इसलिए सब बराबर हो गए। इसलिए मैं लिख सकता हूँ
A डॉट B क्रॉस C should be equal to B dot A cross C and that can also be equal to C dot A cross B। तीनों वेक्टर है। ओके, तो ये सारे आपस में होंगे बराबर और रिजल्ट विल बी स्केलर। तो ये एक इंटरेस्टिंग जो एक प्रॉपर्टी कह लो या एक थंब रूल कह लो, ये हमें मिलता है। और इसकी जो वैल्यू है, यानी कि किसी की एक की वैल्यू ले लो आप, इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू सब बराबर ही होगी, तो उसकी वैल्यू को हम ऐसे अगर डायरेक्ट निकालना है तो उसका एक थंब रूल है कि फर्स्ट वेक्टर का कोफिशिएंट का रो बना लो, सेकेंड वेक्टर कोफिशिएंट का उसका दूसरा रो और थर्ड वेक्टर का तीसरा रो। अगर हम ये कर देते हैं, इसका इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो हम इस प्रकार के विल हैव ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रिपल प्रोडक्ट, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब आप देख सकते हैं इसमें आई जे के कहीं एसोसिएटेड नहीं है, इसका मतलब दिस इज ए स्केलर रिजल्ट, ये एक स्केलर रिजल्ट होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। नेक्स्ट हम देखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम देखेंगे अब कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे आता है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर क्रॉस क्रॉस कर दो अगर तीनों का आपस में, A क्रॉस B क्रॉस C, तो ये जो A क्रॉस B क्रॉस C होगा, इसका जो रिजल्ट होगा ये हमेशा वेक्टर होगा। आप सिंपली देख सकते हैं, आप A क्रॉस B पहले कर लो। ऑब्वियसली आप तीनों देख के ऐसा नहीं है कि कुछ नया फॉर्मूला आएगा, सिंपली पहले दो को आपस में निकाल लो उसका ऑपरेशन, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका तीसरे के साथ करो। तो आप देख सकते हैं कि A क्रॉस B एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर के साथ फिर वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट वेक्टर ही आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं द रिजल्ट विल बी, रिजल्ट इज वेक्टर, सिंपली द रिजल्ट इज वेक्टर। नाउ एक प्रॉपर्टी है इसका कि A क्रॉस B क्रॉस C इस तरह से अगर आपके पास है और आप इसको सिंपल तरीके से इसको आप इसका रिजल्ट या प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, तो उसका एक प्रॉपर्टी है कि पहले A के साथ C का डॉट कर लो। तो A के साथ C का मैं डॉट करूँगा और अगला जो नेक्स्ट होगा स्टेप, अगला जो नेक्स्ट टर्म होगा वो होगा A के साथ B का डॉट कर लो। नाउ चेक इट कि A के साथ C का डॉट हुआ तो थर्ड वेक्टर क्या बचा है, वो B है, तो B को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और A के साथ B गया तो C जो होगा वो नेक्स्ट होगा और यहाँ एक सब्ट्रैक्शन का साइन है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। यहाँ A क्रॉस B क्रॉस C ऐसे करके भी आप रिजल्ट को ला सकते हैं, चूँकि आपके पास सारे चीज़ें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं, A1 A2 A3 B1 लाइक दैट, और इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो इस फॉर्मूला से, अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड इट। बट अल्टरनेट ये सोल्यूशन होगा इसका, इस ट्रिपल प्रोडक्ट का, कि आप A और C का पहले डॉट कर लो और ये डॉट प्रोडक्ट ऑफकोर्स क्या होगा, एक स्केलर होगा, यानी कि इस एक स्केलर के साथ एक फिर B के साथ वेक्टर का हो रहा है, इसलिए रिजल्ट वेक्टर होगा। फिर ये एक डॉट प्रोडक्ट है, दिस इज अगेन ए डॉट प्रोडक्ट, इट मीन्स दिस इज अगेन ए स्केलर एंड दिस इज ए वेक्टर, सो अगेन द रिजल्ट विल बी होल रिजल्ट विल बी वेक्टर। ओके, सो दिस विल बी ए वेक्टर, दिस विल बी वेक्टर, सो वेक्टर माइनस वेक्टर विल बी वेक्टर। सो ट्रिपल, इसीलिए इसको कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो अब ये क्यों फॉर्मूला मैंने बताया, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे थंब रूल आपको आगे डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट के प्रॉपर्टीज़ को समझने में आसान कर सकते हैं, इसलिए इस प्रॉपर्टीज़ को मैंने बताया। अब मैं आपको लेकर चलूँगा, अगला है हमारा डेल ऑपरेटर क्या होता है। डेल ऑपरेटर बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, लेकिन मैं पहले बता दूं कि डेल होता क्या है। डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर जिसका सिंबल है डेल या ग्रीक का अक्षर है डेल, उसी से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। ओके, तो डेल ऑपरेटर के बारे में हम पहले जानेंगे। अच्छा, हम यहाँ बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में किसी भी जो फील्ड को अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस में समझने की कोशिश करें तो वो फील्ड हमेशा एक्स वाई या जेड का ही फंक्शन होगा। एक्स वाई, क्योंकि ये जो एक्स वाई और जेड के डायरेक्शन से हम उसको दिखाते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, तो एक्स वाई जेड का ही फंक्शन होगा। एक्स के डायरेक्शन में आई होता है, वाई के डायरेक्शन में जे होता है, जेड के डायरेक्शन में के होता है, तो मतलब यूनिटी फैक्टर्स। तो कोई भी एक फील्ड जो होगा वो एक्स या वाई या जेड का ही, एक्स वाई या जेड का ही वो एक फंक्शन होगा।
ओके, इसलिए मैं एक्स वाई जेड के टर्म्स में ही सारी बातें करूँगा। अच्छा, अब सपोज हम लोगों ने 10+2 या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो 3 तरीके से डेरिवेटिव पॉसिबल है। जो डेरिवेटिव जो पॉसिबल है वो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स भी पॉसिबल है, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ इज पॉसिबल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इट्स पॉसिबल विथ रेस्पेक्ट टू वाई, इट्स ऑल्सो पॉसिबल विथ रेस्पेक्ट टू जेड। डेरिवेटिव ऑफ दिस, इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे डो एक्स। अब ये डो का क्या मतलब आ गया यहाँ पे, ये आप पढ़े होंगे आपने, पार्शियल डेरिवेटिव का ये सिंबल है। पार्शियल क्यों? क्योंकि जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो इट्स नॉट कंप्लीटली डेरिवेशन, बिकॉज एक्स इज नॉट द ओनली वेरिएबल। जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करते हैं तो वाई और जेड को कांस्टेंट मान के चलते हो, यानी वाई और जेड का डेरिवेटिव उस समय नहीं निकाल रहे होते हैं, इसलिए वो पार्शियली आप निकाल रहे होते हैं, इसलिए इसको पार्शियली बोलते हैं। सो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू जेड, इन तीनों के रेस्पेक्ट में हमने पढ़ा हुआ है कि क्या करते हैं। अब चूंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आ गए हैं, अब इस दुनिया में हम वेक्टर्स को भी डील करेंगे, इसलिए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड जो होगा वो क्या हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है। सो इट विल बी एसोसिएटेड विथ डायरेक्शंस, सो इट मे हैव आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे वो डेरिवेटिव आई कैप के डायरेक्शन में होगा, ये जे कैप के डायरेक्शन में होगा और ये के कैप के डायरेक्शन में होगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसीलिए जो हमारा ये तीनों एक साथ डेरिवेटिव निकाल के, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के और उसको आई डायरेक्शन में हम एसोसिएट करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में निकाल के जे डायरेक्शन में, और जेड के रेस्पेक्ट में निकाल के डायरेक्शन में करेंगे, तो ये जो हमें एक पार्शियल डेरिवेटिव का जो फंक्शन मिलेगा या पार्शियल डेरिवेटिव का ये जो एक ऑपरेशन करने वाला एक टर्म मिलेगा, इसी को हम कहते हैं डेल ऑपरेटर, ओके। तो डोडो एक्स आई, डोडो वाई जे, डोडो जेड के, इट इज़ नथिंग बट डेल ऑपरेटर। अब यहीं तुरंत हाथों हाथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि ये एक प्रकार से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी कि विथ डिवाइडेड विथ एलिमेंट्री लेंथ, ये एक्स वाई या जेड क्या लेंथ के क्वांटिटीज है, लेंथ के फिजिकल क्वांटिटीज है, इसीलिए ये एक तरह से 1/लेंथ इन्वर्स का या 1/लेंथ का डायमेंशन देता है, इसलिए इसको आप दिमाग में रख सकते हैं 1/मीटर का ये एक इसका यूनिट होता है। अगर यूनिट के सेंस में अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट होगी 1/मीटर, जो आपको बहुत काम आने वाली है बाद में, इसलिए मैं अभी आपको यहाँ पे बहुत फोकस कर देता हूँ किया मैंने। तो ये आपने देखा कि डेल जो कि एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है इंग्लिश का डी, और डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, ओके। तो यहाँ पे हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डेफिनेशन जाना डेल ऑपरेटर के बारे में, डेल ऑपरेटर, ओके। सो नेक्स्ट इज, अब हम करेंगे कि ये जो डेल ऑपरेटर है इसको किसी फंक्शन के साथ एसोसिएट करेंगे, यानी किसी फंक्शन के साथ। बेसिकली हम अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट वर्ड बोलूँ तो वो है मल्टीप्लिकेशन। इस डेल के साथ हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब इस डेल को हम किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस डेल को हम किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो डेल है ये खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जरूर याद रखिएगा दिमाग में, क्योंकि आपने यहाँ देखा कि ये आई, जे और के साथ इसको एसोसिएट किया गया, यानी कि डेल इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें कोई डेल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और कोई कहता है कि सर डेल के ऊपर से ऐसे एरो होना चाहिए, तो ऑफकोर्स डेल के ऊपर एरो लिख सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डेल अपने आप में एक यूनिक सिंबल बना दिया गया है, एक बहुत ही स्पेशल केस का सिंबल है, इसीलिए अलग से एरो वाला जो टर्म है ये यूज नहीं करते हैं। और डेल इटसेल्फ इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज इटसेल्फ हैविंग द सिंबल ऑफ एरो इनसाइड इट, इसीलिए अलग से एरो हम लोग नहीं देते हैं। तो मैं कह रहा था कि स्केलर के साथ, अब हम देख सकते हैं स्केलर के साथ इसको अगर हम एसोसिएट करते हैं, यानी स्केलर के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर के साथ इसको ऑपरेट करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा, मैंने क्या कहा था स्केलर, और ये क्या है
दिमाग में हमेशा रखना है कि डेल्टा इज ए वेक्टर। तो स्केलर के साथ अगर वेक्टर का अगर हम एसोसिएशन करेंगे तो रिजल्ट विल बी स्केल्ड वेक्टर, यानी कि वेक्टर ही रिजल्ट होगा। स्केल्ड वेक्टर यानी कि वेक्टर ही रिजल्ट होगा। लेकिन अगर हम वेक्टर के साथ इसको ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं तो दो तरह का रिजल्ट आ सकता है। एक रिजल्ट अगर हम इसको डॉट के हिसाब से करें तो, और एक के साथ अगर हम क्रॉस के हिसाब से करें तो, दो प्रकार का पॉसिबल है, क्योंकि वेक्टर टू वेक्टर दो प्रकार का यहाँ पे पॉसिबल था। वेक्टर टू वेक्टर दो प्रकार का पॉसिबल था। तो वेक्टर के साथ डेल का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा ऑफ कोर्स एक स्केलर होगा, और वेक्टर के साथ अगर इसका क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट ऑफ कोर्स वेक्टर होगा अनडाउटेडली, बिकॉज वेक्टर टू वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही होता है रिजल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ एक ब्यूटीफुल चीज़ जानने को यहाँ पे नया मिलेगा, ये कि जब हम डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसी वेक्टर का तो जो रिजल्ट आता है उसे कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर। जिस वेक्टर का आपके साथ आपने डेल के साथ डॉट किया उसका डाइवर्जेंस, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं डाइव ऑफ वेक्टर, दैट वेक्टर। मैं एक सिंबल यूज कर लेता हूँ। अब तो हम जानते हैं कि ए मतलब एक किसी वेक्टर को डिनोट करता है, तो डेल ऑफ ए मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ ए, ओके, डाइवर्जेंस ऑफ ए। उसी तरह डेल क्रॉस ऑफ ए मीन्स कर्ल ऑफ ए, या फिर इसको लिख सकते हैं कर्ल ए। सो यही है डाइवर्जेंस और यही है कर्ल। ये बहुत ही सिंपल फंडा था, कुछ भी नया नहीं था इसमें, क्योंकि डेल हम समझ चुके कि क्या है। ज़रूर यहाँ से हमेशा याद रखें कि डेल क्या चीज़ होता है, और डेल को बेसिकली मुझे ये एक इम्पोर्टेंस के साथ इसको ब्लॉक कर देना चाहिए। ये आपका डेल है, और इसी डेल के साथ एक वेक्टर का आप डॉट करते हो तो डाइवर्जेंस मिलता है, क्रॉस करते हो तो कर्ल मिलता है। अब आप कहोगे कि आपने सर ग्रेडियंट तो बताया नहीं। ग्रेडियंट को अलग से बताऊंगा कि अगर आपने डेल को किसी स्केलर के साथ एसोसिएट कर दिया, स्केलर क्वांटिटी को मैंने बस बताया था कि अगर मैं फाई लेता हूँ तो मैं उसे स्केलर बोलूँगा। ठीक है, तो किसी स्केलर के साथ ये क्या एक तरह का, आपने एक स्केलर और वेक्टर को सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है, स्केलर और वेक्टर का सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है। ओके, मतलब स्केलिंग ऑफ वेक्टर किया आपने, स्केलिंग ऑफ डेल विथ फैक्टर फाई किया, यानी कि आपने सिंपली फाई डेल कर दिया। फाई डेल कर दो या डेल फाई कर दो, फाई डेल लिखो या डेल फाई लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, क्योंकि आपने सिंपली स्केलिंग की है इसकी। फाई डेल लिखो, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपने सिंपल, वहाँ भी मैंने एग्जांपल दिया था शायद कि किसी के साथ के साथ आपने किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, स्केल कर दिया इसको सिंपली। ओके, सपोज मैंने कोई अक्षर ले लिया है, मान लो स्मॉल m, उसके साथ b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। b वेक्टर है बट m स्केलर है। ओके, m स्केलर है बट ये फर्स्ट वेक्टर है। उसी तरह k स्केलर है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये इट्स ए सिंपल क्लासिकल मल्टीप्लिकेशन, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसी तरह से डेल फाई या फाई डेल लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट एक डेफिनेशन की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए डेल ऑफ फाई को बोला जाता है ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई, और ये हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ओके, क्योंकि मैंने क्या किया है, इस जो डेल ऑपरेटर है यही एक्चुअल में रिजल्ट में आएगा, बट इसके डिफरेंशिएशन के साथ मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको। तो मैं सबसे पहले ग्रेडियंट का एक एग्जांपल आपको छोटा सा दे दूं, जिससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाए कि ग्रेडियंट का एग्जांपल क्या है। सपोज फाई की हम बात कर रहे थे, फाई सपोज ऑफ कोर्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कोमा जेड, वाई कोमा जेड। ओके, सो एक्स कोमा वाई जेड एक्स स्क्वायर 2x² वाई प्लस जेड। सपोज ये मेरा एग्जाम्पल है 2x² वाई प्लस जेड। तो अगर मैं डेल ऑफ फाई करूँ, यानी कि डेल ऑफ सिंपली 2x² वाई प्लस जेड करूँ, यानी कि डेल क्या है, ये वाला, इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, दिखने में बड़ा लगता है। तो डोडो ऑफ xi डोडो ऑफ yj प्लस डोडो ऑफ zk, इसके साथ
2x² y प्लस जेड कर दिया। यानी कि मैं बारी बारी से क्या करूँगा, मैं बारी बारी से इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट करूँगा, फिर y के रेस्पेक्ट करूँगा, फिर z के रेस्पेक्ट करूँगा। तो मैं ये इस स्टेप को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्टकट में कर दूँ कि अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x, ओके 4xy z 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4xy i कैप प्लस अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² j 2x² j नॉट z 2x² z क्योंकि z 0 हो जाएगा। ओके दिस इज j और थर्ड टर्म z के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो ये वैनिश हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी इट विल ओनली बी k कैप। सो ये जो आया है ऑफ कोर्स इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ दिस। सो ग्रेडियंट इज सिंपली नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेल विथ दैट स्केलर क्वांटिटी। तो ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है, ग्रेडियंट इज ऑलवेज डन ऑन स्केलर क्वांटिटी के ऊपर ही हमेशा ग्रेडियंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी के ऊपर की जाता है। और जो रिजल्ट ऑफ ग्रेडियंट जो होता है, रिजल्ट ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज वेक्टर। यानी कि एक स्केलर को एक ग्रेडियंट ऑपरेटर में डालो, यानी कि आप ग्रेडियंट वाले मशीन में डालो। अगर आप एक स्केलर को ग्रेडियंट निकालने के लिए, आप उसका ग्रेडियंट बनाने के लिए निकालो, तो जो रिजल्ट होगा वो वेक्टर बन के निकलेगा। ओके स्केलर को ग्रेडियंट के मशीन में डालो तो रिजल्ट वेक्टर बन के निकलेगा। और यहाँ हमने जैसा कि देखा कर्ल और डाइवर्जेंस के केस में, डाइवर्जेंस एंड कर्ल के केस में, कि अगर आप एक वेक्टर को डालो डाइवर्जेंस करने वाले मशीन में, डाइवर्जेंस निकालने वाले मशीन में, तो वो स्केलर बन के निकलता है। ओके एक स्केलर बन के निकलता है। और अगर आप, ये मैं आपको और एग्जांपल से दिखाऊंगा, अगर आप एक वेक्टर को एक कर्ल बनाने वाले मशीन में डालो तो वो वापस वेक्टर बन के ही निकलेगा। ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिखाऊंगा अभी। तो एग्जांपल से मैं आपको डाइवर्जेंस वाला एग्जांपल देता हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि डाइवर्जेंस क्या है, एक तरह का डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा, ओके डॉट प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर आएगा ये ऑलवेज एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। आई नीड नॉट एक्सप्लेन सेपरेटली, अलग से एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं यानी कि कर्ल निकालेंगे तो ऑफ कोर्स वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। आई एम सॉरी, इसको स्केलर लिखना था। डाइवर्जेंस इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। आई एम वेरी सॉरी, डाइवर्जेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डाइवर्जेंस इज ए डॉट प्रोडक्ट। ओके whereas curl is a vector quantity because curl is a vector product, क्रॉस प्रोडक्ट। सो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से, चूँकि डाइवर्जेंस जो होता है, डाइवर्जेंस इज ए डॉट प्रोडक्ट एंड कर्ल इज ए क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको याद रखना भी आसान हो सकता है कि डाइवर्जेंस और डॉट दोनों डी से शुरू होते हैं, क्रॉस और कर्ल दोनों सी से शुरू होते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से आप यूज कर सकते हैं। अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो जाते हो कि डाइवर्जेंस डॉट है या कर्ल डॉट है, डाइवर्जेंस क्रॉस है या कर्ल क्रॉस है, तो ये बहुत ईजी है। तो डाइवर्जेंस निकालने का मतलब है, अगर आपको कहा जाता है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए निकालो, इसका मतलब आप इसके साथ बस इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है डोडो एक्स आई, डोडो वाई, जे, डोडो जेड के। और आपको ए की वैल्यू दी जा सकती है A1 A2 A3 के फॉर्म में। ओके आई प्लस जे प्लस के। तो अगर आपको इसका डॉट प्रोडक्ट करना होगा तो मैंने पहले बताया था, डॉट प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है। ये देख सकते हैं A1 A2 ये लाइक दैट। सिमिलरली कर दो डोडो एक्स A1 प्लस डोडो वाई A2 प्लस डोडो जेड A3। और ये सिंपली एक डाइवर्जेंस ऑफ ए है।
यहाँ पे a1, a2, a3 ये सब एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है। a1 कैन बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, a2 कैन ऑल्सो बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, a3 कैन बी ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, कोई भी एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ तक हमने बहुत आसानी से ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को समझ लिया। आई होप इट्स क्लियर। ओके, तो ये बहुत सिंपल था। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिखाना चाहूँगा कि कैसे हम डाइवर्जेंस कर्ल और अच्छा, उससे पहले मैं आपको लैप्लेसियन ऑपरेटर भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं। लैप्लेसियन ऑपरेटर बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लैप्लेसियन ऑपरेटर क्या चीज़ है, बहुत ही ईजी है और बहुत यूजफुल हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि लैप्लेसियन ऑपरेटर इज नथिंग बट डेल का आपस में ही डॉट प्रोडक्ट करना है। बस डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल कर दो, या कह सकते हैं कि डेल का डाइवर्जेंस निकाल दो। डेल डॉट डेल इज नथिंग बट, ऑफकोर्स ये क्या होगा, एक प्रकार का ये डॉट यानी स्केलर रिजल्ट आएगा, और इसको एक सिंबल से डिनोट किया जाता है, डेल स्क्वायर भी कहा जाता है। आपको ओड लग सकता है कि सर दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी स्क्वायर का यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस मानते हुए डेल स्क्वायर यूज करते हैं सिंबल को, और इस डेल स्क्वायर को ही कहते हैं डेल ऑपरेटर। और ये क्या होगा, ऑब्वियसली डोडो एक्स आई प्लस डोडो वाई जे प्लस डोडो वाई जेड इंटू के, सेम चीज़ मल्टीप्लाई होगा दोबारा, डोडो एक्स आई प्लस डोडो वाई जे प्लस डोडो जेड के। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, डोडो एक्स डोडो एक्स डोडो वाई डोडो जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आएगा। ओके, प्लस डो वाई टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टाइप का एक रिजल्ट आएगा। इट्स नथिंग बट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इट्स ए स्केलर क्वांटिटी ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स ए डॉट प्रोडक्ट, तो स्केलर क्वांटिटी है ये। ओके, तो ये इसमें मुझे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभी हम देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे अभी ध्यान देंगे। प्रॉपर्टीज एक, अच्छा अब मैंने तीन चीज़ें पढ़ी हैं, कर्ल पढ़ लिया, ग्रेडियंट पढ़ लिया, डाइवर्जेंस पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, तीनों का एक बार ज़्यादा ट्रिपल प्रोडक्ट वाली बात है यहाँ पे, कि ट्रिपल प्रोडक्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि एक बार किसी वेक्टर का मान लो कर्ल निकाल लिया, अब उस जो निकला हुआ जो कर्ल है उसका अब डाइवर्जेंस निकालेंगे। फिर उसी तरह अगला एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसका हमने ग्रेडियंट निकाल लिया किसी स्केलर का, अब उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे। मतलब हर चीज़ को एसोसिएट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। अब हम ये भी देखेंगे कि ये सब पॉसिबल है कि नहीं। तो सपोज एक वेक्टर है ए, ऑलवेज मैं एक वेक्टर ए के लेके चलूँगा बार, ठीक है। अब इसका पहले मैं कर्ल निकाल लिया। ओके, इसका मैं अगर कर्ल निकालूँ तो वो हो जाएगा डेल क्रॉस ए। ओके, डेल क्रॉस ए हो जाएगा। अब इसका मैं अगर डाइवर्जेंस करूँ, यानी कि हाँ डाइव लिखूंगा मैं, DIV से लिखने से समझ में आना चाहिए। डाइवर्जेंस करने का मतलब है डेल डॉट कर दूं, ये जो रिजल्ट आया है डेल क्रॉस ए का, इस रिजल्ट का मैं डाइवर्जेंस कर रहा हूँ। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, डेल डॉट डेल क्रॉस ए कर रहा हूँ। ओके, और ये आप देख सकते हो, अभी ने पढ़ा था, ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा था हमने, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसी से मिलता जुलता। मैंने क्या कहा था, रिजल्ट स्केलर आएगा, पहला बात। दूसरा बात, इसका एक थंब रूल फार्मूला बनाया था मैंने, ये A1 A2 तीनों वेक्टर्स का जो एलिमेंट है, मतलब कोफिशिएंट्स है, उसको ले लेंगे और एक मैट्रिक्स फॉर्म में सजा लेंगे, और इसका जो आएगा रिजल्ट वही इसका वैल्यू होगा। तो अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँ इसको इसी फार्मूला में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डोडो एक्स डोडो वाई डोडो जेड, इस डेल के लिए। अब इसके लिए फिर से डोडो एक्स डोडो वाई डोडो जेड, और ए के लिए A1 A2 A3। नाउ यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देख सकते हैं ये एक मैट्रिक्स है और इसमें पहला रो और दूसरा रो बराबर है, और फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स हम जानते हैं कि अगर दो रोज इक्वल हो जाए तो रिजल्ट होता है 0। इसीलिए हम कह सकते हैं डेल डॉट डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। इट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज ए 0। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रॉपर्टी है जो यू शुड रिमेंबर ऑलवेज, जो बहुत काम आने वाला है, बाय डिफ़ॉल्ट एक यूनिवर्सल फार्मूला है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। ओके, बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं हम लोग। मेरी मर्जी है कि मैं क्या करता हूँ, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ले लेता हूँ मैं, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, और देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, एक ग्रेडियंट किसका निकल सकता है, ग्रेडियंट हमेशा एक स्केलर का निकल सकता है। ग्रेडियंट इज ऑलवेज डन ऑन स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ग्रेडियंट स्केलर का होता है, तो ग्रेडियंट स्केलर का होता है, तो एक स्केलर क्वांटिटी मैंने ले लिया फाई, ओके, फाई ले लिया मैंने। इस फाई का मैंने क्या किया, पहले ग्रेडियंट निकाला, ग्रेड मतलब ग्रेडियंट, तो हमको मिलेगा क्या, डेल फाई। नॉर्मली हम ग्रेडियंट को डेल फाई से डिनोट करते हैं, आप देख सकते हैं डेल फाई से मैंने ग्रेडियंट को डिनोट किया है, डेल फाई से ग्रेडियंट को डिनोट किया जाता है। तो फाई ले लिया मैंने, उसकी ग्रेडियंट निकाली तो डेल फाई हो गया। इसका मैं अब कर्ल कर दूंगा, यानी कि डेल क्रॉस डेल कर दूंगा, और देखूंगा कि इसकी जो वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे डेल क्रॉस डेल फाई है। आप ध्यान दे सकते हैं कि फाई तो बस एक स्केलर क्वांटिटी है, मेन तो ये है, इसका क्या है देखना पड़ेगा। तो डेल क्रॉस डेल, हमें पता है कि डेल क्रॉस डेल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल क्रॉस डेल यानी कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट, दो वेक्टर का प्रोडक्ट में देख लेता हूँ क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है आई जे के, पहले वाले वेक्टर का एलिमेंट्स का पहला रो, दूसरे वाले एलिमेंट्स का दूसरा रो बना। इसी को अगर मैं फॉलो करूँ तो डेल क्रॉस डेल का सिर्फ मैं रिजल्ट बताने वाला हूँ आपको, होगा आई कैप जे कैप के कैप, ये हो गया यूनिट वेक्टर्स। उसके बाद डोडो एक्स, डोडो आई, डोडो जेड, उसके बाद अगेन दूसरे वेक्टर के लिए, दूसरे डेल के लिए डोडो एक्स, डोडो वाई एंड डोडो जेड। सो आप फिर से देख सकते हैं सेम जो आया था हमारा कंडीशन, सेम कंडीशन होल्ड करता है, दिस रो एंड दिस रो आर इक्वल, सो रिजल्ट विल बिकम 0। सो डेल क्रॉस डेल 0 होता है, तो ऑब्वियसली डेल क्रॉस डेल, इसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट 0 ही होगा, क्योंकि स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्केलर इज जस्ट स्केलिंग, 0 से सिंपली कहने का मतलब है कि फाई से मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो फाई से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स रिजल्ट 0 होगा। इसलिए डेल क्रॉस डेल फाई यानी कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर इज ऑलवेज 0। सो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला या प्रॉपर्टी आपको ये पता होना चाहिए। नॉट ए फार्मूला, इट्स अ प्रॉपर्टी, वेरी वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक बार तीसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम तीसरी प्रॉपर्टी को जानने के लिए। लेट अस ट्राई टू डू समथिंग, एक ट्राई करते हैं कुछ करने का, ओके। एक ट्राई करते हैं हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट निकालने की कोशिश करते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर, यानी कि एक स्केलर अगर हमारे पास है, कोई स्केलर ले लो फाई, इसका सबसे पहले ऑफकोर्स हम ग्रेडियंट करेंगे तो डेल फाई हो जाएगा। इस डेल फाई का अब हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंस कर देंगे, DIV यानी डाइवर्जेंस कर देंगे, तो डेल डॉट डेल फाई हो जाएगा। डेल डॉट डेल फाई, डेल डॉट डेल फाई क्या है, एक तरह का लैप्लेसियन ऑफ फाई है। लैप्लेसियन ऑफ फाई, लैप्लेसियन क्या होता है हम जानते हैं, सिंपली लैप्लेसियन इज हम ऑलरेडी हम जानते हैं, दिस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर 2 प्लस डोडो Z2, और फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी फंक्शन ऑफ x, y एंड z, सो इट्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डेल स्क्वायर भी स्केलर है, फाई भी स्केलर है, स्केलर इंटू स्केलर विल बी स्केलर, स्केलर इंटू स्केलर विल बी स्केलर। सो इट्स ए सिंपल सोल्यूशन। और हम एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। एक हम ले लेते हैं कोई एक वेक्टर A, उसका हम पहले डाइवर्जेंस करते हैं तो आएगा डेल ऑफ A, फिर इसका हम कर्ल करते हैं तो कर्ल क्या होगा, डेल क्रॉस डेल डॉट A। अब एक चीज़ ध्यान देते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमने क्या किया था, ये किया था तो ऑलरेडी कर दिया था, और इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज ए स्केलर, और हम इसका स्केलर का कर्ल करना चाहते हैं। क्या कर्ल ऑफ स्केलर पॉसिबल है? कर्ल इज ऑलवेज ए नेम विच इज गिवन टू ए वेक्टर प्रोडक्ट, एंड वेक्टर प्रोडक्ट मीन्स
वेक्टर टू वेक्टर होना चाहिए। तो कर्ल कभी स्केलर का हो ही नहीं सकता, कर्ल ऑफ स्केलर इज एक्चुअली इनवैलिड। सो ये मैं इनवैलिड ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपली इट्स इनवैलिड, यू कैन नॉट प्रोसीड। एक और नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ, इसी तरह से मैं सिर्फ वर्बली आपको बताना चाहूँगा कि ग्रेडियंट ऑफ, सपोज आप कर्ल निकालना चाहते हैं, तो कर्ल क्या होता है, एक वेक्टर होता है, कर्ल एक वेक्टर होता है और उसका ग्रेडियंट कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रेडियंट सिर्फ और सिर्फ स्केलर का निकल सकता है। उसी तरह आप अगर कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस करना चाहते हैं तो डाइवर्जेंस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी, फिर आप कर्ल ऑफ स्केलर कर रहे हैं तो कर्ल ऑफ स्केलर इज अगेन इनवैलिड। सो कुछ इनवैलिड ऑपरेशन है जो आपको करने चाहिए, ट्राई करने चाहिए, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बट ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से आपको इतना समझ में आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी नज़र आता है वो ये है, प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 1, दैट डेल डॉट डेल क्रॉस ए 0, जो कि हमें इस जो अपना मैट्रिक्स प्रॉपर्टी है इससे बहुत इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। और दूसरा प्रॉपर्टी है दैट कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑल्सो 0, ये भी बहुत सिंपल तरीके से हमने समझा। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट लेसन अबाउट ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। डेफिनेशन क्या था, मैथमेटिकल उसका इंटरप्रिटेशन क्या था, और प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखे। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल। थैंक यू।